5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही दूसरे दिन शुक्रवार को केवल 66 मिनट चली है और विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 2 दिन का मानसून सत्र जिसमें जनता के काम की जगह सिर्फ हंगामा ही हुआ। प्रश्नकाल में 5 मिनट, शून्यकाल में 18 मिनट कार्यवाही चली। हंगामे के बीच विधानसभा में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल भी पेश किया गया। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने कार्यवाही का बाइकआउट कर दिया और इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कांग्रेस विधायकों को विधानसभा के गेट पर रोके जाने का मुद्दा उठाया और इस पर चर्चा करवाने की मांग की। उन्होंने सीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट को लेकर के भी सरकार को घेरा, स्कूलों पर भी चर्चा करवाने की मांग की। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर सदन नहीं चलाने देने के आरोप लगाए तो कांग्रेस ने बीजेपी पर जनता की समस्याओं से भागने के आरोप लगाए हैं। आखिर 2 दिन का ये छोटा सा मानसून सत्र जनहित में कितना उचित रहा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। विधानसभा में हंगामा, कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। विधायकों को रोकने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। नारेबाजी के बीच यूसीसी बिल पेश। बिल पेश होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने किया बॉयकॉट। स्कूलों की स्थिति बाहर आनी चाहिए। ये लोग गलत कर रहे हैं। इस प्रकार से हिंसा का हिंदुस्तान के अंदर कोई जगह नहीं है। लोगों ने नहीं, बीजेपी ने पीटा होगा। लोग क्यों पीटेंगे किसी को भी? लोगों के लिए तो तालेबंदी की गई है। जो इनकी खामियां दिखाता है उसको कानून से निकाल करके उनको अंदर नहीं प्रवेश। ये देखो, नाथूराम गोडसे की पार्टी है, ये उनके विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। ये तानाशाही सरकार है। स्कूलों के मुद्दे पर कांग्रेस का हंगामा। 2 दिन का सत्र कैसे होगा जनहित? तो कहने को 2 दिन का मानसून का सत्र है, लेकिन इसकी कार्यवाही कितने चंद घंटे रही वो आपके सामने है। आज का दिन वैसे हंगामे और प्रदर्शनों के नाम रहा, जिसमें एक तरफ कांग्रेस सरकार पर हमलावर दिखाई दी, विधानसभा में भी, बाहर भी। तो विधानसभा के बाहर आज भीम आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर भी दलितों पर अत्याचार और साथ ही डांगावास मामले को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। इन सब के बीच में आखिर जनहित कहां है विधानसभा के सत्र को लेकर, इस पर आरोप प्रत्यारोप लगातार हावी है। आज इसी पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करवा दूं हमारे मेहमानों का। हमारे साथ आज की चर्चा करने के लिए सुरेश गर्ग साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। अनुश्री शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता। डॉक्टर एसपी मित्तल हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले गर्ग साहब आपसे शुरू करूंगा कि आखिरकार 2 दिन का छोटा सा विधानसभा का सत्र जिसमें जनता के लिए प्रश्नकाल में कितने चंद मिनट जनहित कैसे होगा सर? कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आप जनता की समस्याओं से भागने के लिए सिर्फ संकेतात्मक सदन चला करके चले गए। देखिए हेमंत भाई, कांग्रेस सदन को चलने नहीं देती है, ये सर्वविदित है। आपने दिल्ली में संसद में भी देखा होगा कि कांग्रेस ने 20 दिन तक संसद को चलने नहीं दिया। उनकी डिमांड थी कि अमित शाह जी जवाब दे, अमित शाह जी जवाब देने के लिए आए तो ये भाग के चले आए। उसी तरीके से राजस्थान के अंदर अगर 2 दिन का सत्र है तो उसको चलने नहीं दिया, इन्होंने हंगामे की भेंट चढ़ा दिया। आज जनता के करोड़ों रुपए को ये बर्बादी के कगार पे ला देते हैं। और इनके हमने शुरू से बोला है कि आप सदन चलने दीजिए, सदन में आप अपनी मांगे उठाइए, उसका जवाब देंगे। लेकिन ये सदन में मांग नहीं उठाने की बजाय हंगामा खड़ा करना, केवल हंगामा खड़ा करना और कुछ नहीं करना। जबकि हमने कहा है कि भाई आप आइए, आपकी जो भी समस्या है उसको बताइए, लेकिन चर्चा से भागना ये इनकी फितरत में है। दिल्ली में राहुल गांधी जी का भागना है, यहाँ पे कांग्रेस के नेताओं का भागना। ये दर्शाता है कि कांग्रेस संसद को, सदन को चलने नहीं देती। केवल हंगामा खड़ा करना, जनता के हित के मुद्दे उठाने का इनका कोई लेना देना नहीं है।
इनको जनता से कोई सरोकार नहीं है, इसीलिए जनता इनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर बार बार नकारती है, क्योंकि इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमारे साथ में डॉक्टर PS वोरा साहब भी जुड़ चुके हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। वोरा साहब, आपका स्वागत है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन अनुश्री, बीजेपी कह रही है कि आप ना दिल्ली में संसद चलने दे रहे, ना ही प्रदेश में विधानसभा चलने दे रहे, और इसका नुकसान, खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। हेमंत जी, देखिए, गर्ग साहब की जो बातें सुनी वो वैसे ही निराधार है, क्योंकि जनता तो खामियाजा आप काम नहीं कर रहे हैं उसका भी भुगत रही है। आप ये देखिए कि 2.5 वर्षों में राजस्थान के अंदर क्या काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है। जिस तरीके से विपक्ष बार बार मुद्दों को उठाया जा रहा है, आज आप एजुकेशन सेक्टर में बात ले लीजिए, किस तरीके से इन्होंने छात्राओं की योजनाओं को बंद किया है। जो प्री स्कूल होती थी LKG से PG तक, उसको तक बंद कराया। इसके अलावा कई तमाम योजनाएं थी हमारी, काली भाई भीम योजना, इसके अलावा स्कूटी वितरण की योजना, बहुत सारी योजनाएं जिनको बंद किया है। आज भी आप स्कूल्स में देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, प्रॉपर क्लासेस नहीं आती है, मिड डे मील की व्यवस्था को ले लीजिए, इसके अलावा 11 लाख शिक्षकों के पद खाली है। आप ये बात कर रहे हैं कि काम की, मैं पूछती हूँ काम हुआ कहाँ है? आज सत्ताधारी पार्टी बार बार एक ही बात बोलती है, आप कभी भी इनसे डिबेट पे चर्चा कर लीजिए, ये आएंगे विपक्ष के ऊपर, लेकिन विपक्ष और जनता तो सत्ताधारी पार्टी से ही सवाल पूछेगी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने काम क्या किया है कम से कम वो तो बताए। आप बार बार विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन भाई एक बार आप अपना काम बताएं कि 2.5 वर्षों में आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, अभी योजनाएं बंद करने का कहाँ औचित्य था? ठीक है, मित्तल साहब, कैसे से देखें कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मॉनसून सत्र तो समाप्त हो गया शुरू होने से पहले ही। देखिए, जब आप पूरी डिबेट ओपन करेंगे तब विधानसभा की कार्यवाही पर मैं अपने विचार रखूंगा, लेकिन जो आज सबसे बड़ी जो बात हुई है कि विधानसभा के अंदर आप प्रश्नकाल नहीं चलता। देखिए, प्रश्नकाल इस संसदीय व्यवस्था के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। विधायक लोग इंतजार करते हैं, अनेक विधायक सवाल लगाते हैं, बहुत कम लोगों के क्या नाम से सवाल पटल पर रखे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर जनता से जुड़े हुए सवाल जब क्या नाम से विधानसभा में उठाए जाएंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। खुद विधानसभा अध्यक्ष ने भी इसको कई बार कहा है कि यदि प्रश्नकाल चलता है, प्रश्नकाल के अंदर सवाल आए जाते हैं तो अनेक समस्याओं का समाधान होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। लेकिन राजस्थान में आज इस प्रकार से क्या नाम से हंगामा हमें देखने का मिला, प्रश्नकाल नहीं चला। विधानसभा अध्यक्ष ने बार बार कहा कि कम से कम प्रश्नकाल चलने दीजिए। कांग्रेस के सामने एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आखिर प्रश्नकाल को क्यों नहीं चलने देते। देखिए, प्रश्नकाल संसद में भी नहीं चला, संसद में भी लोकसभा अध्यक्ष बिरला बार बार कहते रहे कि प्रश्नकाल होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि चाहे आप जितना हंगामा करें, लेकिन प्रश्नकाल को जरूर अनिवार्य रूप से चलना ही चाहिए। और साहब, आरोप प्रत्यारोप तो है, लेकिन आपको क्या लगता है कि सीधा खामियाजा तो आखिरकार जनता को ही भुगतना पड़ता है, चाहे बीजेपी कुछ भी कहे या कांग्रेस कुछ भी कहे, राजनीतिक दल अपनी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन क्या वाकई दोनों की जिम्मेदारी नहीं है सदन को चलाना? जी नमस्कार आप सभी को। देखिए हेमंत भाई, जो आज हुआ इसकी मुझे लगता है पृष्ठभूमि काली निश्चित हो गई थी, और कल विपक्ष की स्ट्रैटेजी थी और आज जो है वो सत्ता पक्ष की स्ट्रैटेजी थी। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि लोकतंत्र में इस तरीके के सिस्टम है, जबकि हम अपने एक तरफ तो हम भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अब कल विपक्ष की स्ट्रैटेजी थी कि हमें चलने नहीं देना, और आज उसका ठीकरा जो है सत्ता पक्ष ने फोड़ दिया। अब कल अगर विपक्ष को वास्तव में विरोध करना था तो उसे विधानसभा के अंदर आके अगर ये जो सरकारी स्कूलों के बारे में जो बात बोली गई थी सरकार के द्वारा, उसके बारे में आंकड़े रखते। विपक्ष ये कहता साहब हमारा 57,000 करोड़ का बजट था, इस सरकार ने 3 साल के बाद 7-8 हजार करोड़ तो बजट बढ़ाया है। विपक्ष ये बात रखता कि 2600 स्कूलों के बारे में कितने स्कूलों के रिपेयर की बात की गई थी, वो हुए कि नहीं हुए। वो ये बात रखता कि RTE के एडमिशंस हैं उनको कुछ नया उसका रेगुलेशन बनाया जाए। अगर 1 किलोमीटर के दायरे में सरकारी स्कूल है तो निजी स्कूलों को क्यों RTE के एडमिशन दिए जाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती, कंस्ट्रक्टिव बातें होती, जो मित्तल साहब कह रहे हैं वो बातें होती। अगर विधानसभा में वो बातें रखी जाती तो हम जनता को कुछ समझ में आता, इनकी कोई जवाबदेहीता तय होती राजनीतिक दलों की। अब दिक्कत ये है कि कल उन्होंने विरोध किया, आज इन्होंने उसका ठीकरा फोड़ दिया कि साहब वो विरोध कर रहे थे, वो सुन नहीं रहे थे। अगर वो सुन नहीं रहे थे तो आपने सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित क्यों कर दिया? आखिर में एक छोटी सी बात हेमंत भाई ये है, इन दोनों का तय था सर। इधर इन्होंने कुछ दिन पहले OBC पे उसकी बातें बता दी कि साहब इतना उनका वोट कट गया, और बाद में वो चुनाव की रेट्स आ गई। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि दोनों पार्टियां आपस में इनके नैरेटिव म्यूचुअली फिक्स हैं, और बस यही है, ये एक तरीके से
लोकतंत्र के, ये हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी मजबूरी है वो। जी, लेकिन गर्ग साहब ये बात भी ठीक बात है कि आपके नेता तो कह रहे थे संभवतः 25 तारीख तक चलेगी, फिर ऐसा क्या हुआ कि जल्दबाजी में अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई? बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब मैं कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूं कि सदन चलने ही नहीं देते, जब विधानसभा चलने ही नहीं देते तो फिर करोड़ों रुपए देश के बर्बाद करने की कहां जरूरत आ गई? तो फिर तो बंदी कर दें, फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, आपने कह दिया कि साहब 25 तारीख तक चलेगी, लेकिन हेमंत भाई मुझे बताती कि 2 दिन में क्या हुआ। आज जैसे ही विधानसभा स्टार्ट हुई, इन्होंने हंगामे की भेंट चढ़ दी। 3 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा। आपने सदन की कार्यवाही को पूरा का पूरा स्थगित अनिश्चितकाल के लिए क्यों कर दिया? जी, आपने अनिश्चितकाल के लिए विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित क्यों कर दिया? 5 दिन तो कम से कम चला रहे थे। नहीं तो मैं ये, चलो ये बताइए कि हम चलाने के लिए तैयार थे, क्या कांग्रेस तैयार थी? क्या सदन में बैठ के चर्चा करने को तैयार थी? कांग्रेस बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। कांग्रेस कह रही है कि हम तो स्कूलों की बदहाली को लेकर चर्चा करना चाह रहे थे। जिस तरीके से राहुल गांधी जी संसद मार्ग के थाने पे धरना प्रदर्शन करके धरना देके बैठे हुए हैं ना, वो इनकी आदत बन चुकी है कि सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर की घटना के लिए 5 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी बना दी। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो नहीं है ना हिंदुस्तान के अंदर, इसके बावजूद भी अपने को। आप तो राजस्थान की गर्ग साहब, राजस्थान की बात कर लीजिए ना, कि राजस्थान में कांग्रेस कह रही थी कि हम स्कूलों पर चर्चा करना चाहते थे, हम महिलाओं के मुद्दों पर चर्चा करना चाहते थे, हम SC/ST अत्याचार पर चर्चा करना चाहते थे, हम कानून व्यवस्था पर चर्चा करना चाहते थे, हम पेयजल की समस्याओं पर, जनता की समस्याओं पर चर्चा करना चाहते थे, सड़कों के हालात पर चर्चा करना चाहते थे। जनता भी सुनना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने ये नहीं होने दिया। जनता भी सुनना, कांग्रेस तो कह रही कि हम चर्चा करना चाहते थे, बार बार आग्रह कर रहे थे कि चर्चा करवाइए, आप चर्चा करवाने के लिए तैयार नहीं है, आप पर आरोप है कि आप भाग जाते हैं। हेमंत भाई मुझे ये बताइए कि बार बार सदन को स्थगित करना क्यों पड़ा? इनकी हंगामे की वजह से करना पड़ा ना। अगर ये मान लो, अगर इनको ये थी कि सदन चलने चाहिए, विधानसभा चलनी चाहिए थी, तो इनको हंगामे करने की क्या जरूरत आई थी? जो भी प्रश्न वो पूछते, भाई विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा ही था ना कि सब आप अपने प्रश्नों का पूछिए, हम जवाब देंगे, सरकार जवाब देगी। लेकिन ठीक है अनुश्री, प्रश्नकाल से ही क्यों भाग गए? प्रश्नकाल तो होने देते, वो तो जनता का है ना, बार बार जनता की बात करते हैं, जनता की दुआएं देते हैं, तो प्रश्नकाल क्यों नहीं चला? हेमंत जी देखिए, आप एक चीज समझिए कि सत्तारूढ़ पार्टी जिस तरीके से डबल गेम खेल रही है, कल जिस तरीके की गेट पर जो भी सीन क्रिएट हुआ कि पहले जिस गेट से नहीं आने दे रहे थे अब उस गेट से आने दे रहे हैं, और जिस तरीके से आज मैं एक सवाल पूछ रही हूँ, विपक्ष का मुद्दा था, तमाम मुद्दे जो जनता बड़ी है आपके लिए या गेट, बड़े वाले गेट से अंदर घुसना बड़ा है? अनिश्चित काल के लिए जनता बड़ी है या बड़े वाले गेट से अंदर जाना बड़ा है? बात गेट की नहीं है हेमंत जी, मैं बता गेट तो साइड वाला खुला हुआ था, साइड वाला गेट जिससे सब आते जाते वो तो खुला हुआ था ना। हेमंत भाई यही दर्शाता है कि कांग्रेस विधानसभा चलने नहीं दे रही थी। हेमंत भाई ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस विधानसभा चलने नहीं दे रही थी, कांग्रेस को सिर्फ हंगामा खड़ा करना। अरे भाई आप जनता के विषय उठाइए, प्रश्नकाल तो चलने दीजिए ना, बार बार विधानसभा अध्यक्ष को सदन को स्थगित करना पड़ा, ये स्थिति रही है आपकी। हम कानून व्यवस्था पे बात करना चाह रहे थे, आप क्यों नहीं कर रहे? और बार बार अनुश्री जी मुझे बताइए, राहुल गांधी जी अभी धरने पे किस बात के लिए बैठे हुए हैं? अनुश्री जी राहुल गांधी जी धरने पे किस बात के लिए बैठे हुए हैं? क्या मुद्दा है उनका? क्या विषय है जो आज संसद मार्ग के थाने के बाहर बैठे हुए हैं? क्या मुद्दा है? विपक्ष के लिए बोलना। आप मुझे एक बात बता दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, आप सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते, संविधान में विश्वास नहीं करते, और वहां पे विदेश में जाके ट्रेनिंग लगा के हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल पैदा करते हैं। विदेश में ट्रेनिंग लेने जाते हो और फिर हिंदुस्तान में अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हो, वो वाला काम कर रहे हैं यहाँ पे। अरे भाई संविधान में विश्वास करते हो तो संविधान को मानो। सुप्रीम कोर्ट ने अगर 5 सदस्यीय कमेटी बनाई है तो उसको मानो, लेकिन नहीं मानेंगे। केवल अपन को टीवी पे दिखना चाहिए, अपनी फोटो मीडिया के अंदर आनी चाहिए, प्रोपोगंडा करना है, इसके अलावा कोई काम नहीं इनका, कोई काम नहीं। विवादित बयान क्यों देते हैं आप, इसका भी जवाब दे दीजिए। आज आप बार बार उसी चीजों पर आते हैं। 2.5 वर्ष पूर्ण हो चुके, लगभग आधा कार्यकाल पूर्ण हो चुका, और आज भी विपक्ष आपसे सवाल करता है तो आप विपक्ष पर ही आते हैं। लेकिन आप सत्तारूढ़ पार्टी के होने के नाते कम से कम डबल स्टैंडर्ड तो मत रखिए। डबल इंजन की सरकार है आपकी, आप सत्तारूढ़ पार्टी की जिम्मेदारी है सदन चलने की।
हम आप सदन योजनाओं को चलाने बंद को मत कीजिए। तैयार थे, मैं वही कह रही लेकिन हूँ आपको विधानसभा बार-बार। अध्यक्ष को 2 बार 3 बार टेलीविजन सदन माध्यम क्यों से स्थगित करना आप पड़ा? पोर्टल पे जाके देख आप ये लीजिए। बताइए, विधानसभा आप स्थगित पोर्टल करने पे की ऐसी नौबत जाके क्यों देख आई? लीजिए। आप आप लोगों ने एक नाराबाजी चीज की, मैं आपसे सीधा हंगामा सवाल किया, पूछ तब रही हूँ जाके ना, विधानसभा ऐसी स्थगित किस हुई बात ना। के लिए स्थगित अरे तो किसने भाई करी? पहले आपने ये करी। तो हम चलो बार-बार जनता एक के ठीक सवाल है, विषय पूछते उठाइए, ठीक है, हम जी। जनता के विषय हमारा उठाइए मुद्दा आप। जो था, आपने उस मुद्दे पे बात नहीं करी। हम जब भी बात करते हैं, आप किसी ना किसी तरीके से उस चीज को मॉडिफाई कर देते हो। मॉडिफिकेशन की जरूरत कहाँ आ रही है? जो मुद्दा है, अगर सत्तारूढ़ हम ग्रीवियंस अच्छा, आप लेकर एक मिनट, एक मिनट, एक ग्रीवियंस मिनट, लेकर आपके पास एक आएगा, मिनट, जनता भी आपके अनुश्री, पास आएगी। अनुश्री जी, अभी गोविंद सिंह डोटासरा कह रहे थे कि हम मुद्दे उठाना चाहते थे। किस नियम के तहत मुद्दे उठाने के लिए आपने नोटिस दिया किसी में? बात उस चीज की है नहीं। किस चीज आप की एक है? चीज देखिए, किस चीज की है? यही तो, सदन तो परंपरा से आप चलता है ना, मुद्दे किस चीज की बात है? उठाएंगे आप। हेमंत भाई जी, ये कह रहे जो हैं सुन तो मुद्दे लीजिए उठाने हैं, चलने ही नहीं अनुश्री दे जी, रहे हैं। दिक्कत क्या है? विधानसभा चलने ही नहीं है, एक देते मिनट, हैं। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, अनुश्री जी सुन तो लीजिए। आप प्रवक्ता के तौर पर, प्रदेश की प्रवक्ता बनकर के आई हैं, आपको जानकारी तो दी होगी पार्टी ने कि हमने नोटिस दिया, किस नियम के तहत दिया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए दिया, विशेष चर्चा के लिए दिया, उसके किस नियम के तहत दिया? भाई सदन की अगर आपको परंपराओं का ज्ञान नहीं है और आप प्रवक्ता बनकर के आ जाओ और बोलो कि हाँ जी हम सब ठीक कर रहे हैं, मुझे बताओ तो सही कि किस नियम के तहत दिया। तभी तो इनसे सवाल पूछेंगे कि आपने संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए नोटिस दिया, जनता के मुद्दों को विशेषाधिकार के तहत उठाने का, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, तब इनकी गलती होगी। बताइए तो सही ना, गोल गोल घुमाए जा रहे दोनों। बता दीजिए, गोल गोल नहीं घुमा, बताइए, आपको पता है, आपको पता है सदन की परंपरा में किस नियम के तहत नोटिस दिया जाता है? सुनिए ना एक बार, ऐसे मत घुमाइए प्लीज। बार-बार सवाल पूछ मैं अलाउ नहीं करूंगा ऐसे। अरे सवाल कोई डिबेट थोड़ी चल रही टीवी की वहां पर। विपक्ष इस चीज का जवाब ही नहीं। मैं पूछ रहा हूं, विपक्ष ने नियमानुसार नोटिस दिया चर्चा का, स्कूलों के मुद्दे पर चर्चा का, पानी के मुद्दे पर, सड़कों के मुद्दे पर दिया, तो बताइए आपको जानकारी हो तो। उठा रहा है विपक्ष, बार-बार आंदोलन कर रहा है, तो क्यों सत्ता? अरे आंदोलन करने के लिए अनुश्री जी, आंदोलन करने के लिए सड़क है, वहां पर आप रोजाना आंदोलन करिए। अभी बात हम कर रहे हैं सदन चलने को लेकर के। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ काम डिबेटों का रह गया है कि वो कोई काम नहीं करेगी। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये हर चीज पे बार-बार वो मुद्दा नहीं है, सुनिए ना अनुश्री जी, मुद्दा वो नहीं है। आप बाहर क्या लड़ते हैं वो मुद्दा नहीं, मुद्दा है सदन क्यों नहीं चला। अब मुझे बताइए, सदन में किस नियम के तहत कांग्रेस पार्टी ने नोटिस दिया या नहीं दिया? मैं सिर्फ एक ही सवाल बोल रही हूँ कि जानकारी नहीं है, आप बताएंगे कहां से? काल के लिए इन्होंने क्यों स्थगित किया? आज हम, अगर हमारी मांगे थी, क्या मांगे थी बताइए ना, क्या मांगे थी? क्या मांगे? हमारी शिक्षा को लेकर थी, क्या शिक्षा को लेकर क्या मांग थी? एक मिनट सर, शिक्षा को लेकर क्या मांग थी आपकी? योजनाएं इन्होंने हमारी बंद करी, सारी चीजें। इसके अलावा क्या बात कर रही हैं आप? एक ही चीज रटा हुआ ले, हमारी योजनाएं बंद कर दी, योजनाएं बंद। आपके नेता कुछ और करें, आप कुछ और करें। हेमंत भाई मैं जवाब देता हूँ शिक्षा पे। तो मुझे बता दो ना कि किस नियम के तहत आपने सदन में चर्चा करने के लिए नोटिस दिया कि नहीं दिया? क्या काम किया है? आपको पता ही नहीं है, विधानसभा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, बस बोले जा रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, विपक्ष के तमाम मुद्दे हैं, तो तमाम मुद्दे तो विपक्ष सदन है में ना। परंपराओं से चलता है ना सदन। हेमंत भाई, कॉलेज थोड़ी है वो, यूनिवर्सिटी है क्या? महारानी कॉलेज है क्या? 10 सेकंड मेरा जवाब सुन लीजिए। सदन तो परंपराओं से चलता है। खोज लीजिए, पर मेरा अनुग्रह है आपसे, निवेदन है कि आप पहले तैयारी करके आया कीजिए प्लीज। जब भी आप बैठे टीवी डिबेट पर, विधानसभा पर चर्चा करने के लिए आ रहे हैं, बोल रही हूँ बार-बार, प्लीज इसमें ऐसे नहीं चलेगा, मुद्दे ऐसे नहीं चलेगा मैडम, प्लीज मैं माफी चाहता हूं, प्लीज बिना तैयारी के ये मजाक बन गया डिबेट। मैं शिक्षा पे बताना चाहता हूँ कि हमने क्या किया 2.5 साल के अंदर। मैं 1 मिनट आ रहा हूं, लेकिन मैं दो और जानकार लोग हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूं। मित्तल साहब हैं, मित्तल साहब बताइए, ये क्या, किसको दोष दिया जाए? कांग्रेस की बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन सरकार भी भाग नहीं सकती है। देखिए हेमंत, ये जो मानसून सत्र है, ये पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव की छाया में हो रहा है, और इसको बुलाना इसलिए अनिवार्य रहा कि 6 महीने जो प्रावधान है वो 6 महीने का है, कि एक सत्र के बीच में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं होना है। सब सरकार के सामने और विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये था कि क्या नाम से 4 दिन का सत्र रखा जाए। लेकिन जब ये 4 दिन के सत्र की जब क्या नाम से सरकार ने संकेत दिए, तो कांग्रेस ने लगातार आलोचना करी कि साहब सत्र छोटा बुला रहे हैं, सत्र लंबा बढ़ाना चाहिए, 10 दिन का 15 दिन का तो कम से कम सत्र होना ही चाहिए। लेकिन जब ये 4 दिन के सत्र का भी क्या नाम से शुरुआत हुई, तो कल देखिए शोका अभिव्यक्ति में भी क्या नाम से कांग्रेस वहां उपस्थित नहीं, उसका एक तरह से बहिष्कार किया गया। और आज जब क्या नाम से प्रश्नकाल हुआ,
आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि साहब कौन से नियमों के तहत क्या नाम से कांग्रेस ने ये कहा कि हम बहस करना चाहते हैं, वो तो तब आता जब प्रश्नकाल होता। प्रश्नकाल होने के बाद में जब क्या नाम से शून्यकाल और उसके बाद में सवाल जवाब होते तो ये सारे मुद्दे आते। प्रश्नकाल ही नहीं होने दिया जाए हेमंत, तो प्रश्नकाल ही नहीं होती तो लेकिन कांग्रेस मित्तल क्या साहब, मुद्दे उठाती? सरकार चलाने की जितनी सदन को चलाने की जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की सरकार की भी है, है। उतनी उतनी उससे ज्यादा सत्ता पक्ष की है। और सत्ता पक्ष को बैठ हाँ। करके सिर्फ हाँ। मीटिंग के नाम पर खाना देखिए- पूर्ति नहीं करनी होती है, एक सामंजस्य हेमंत- बनाना पड़ता है, उनकी समस्याओं को देखिए सुनना हेमंत- पड़ता है। देखिए हेमंत, मेरा ये कहना है कि जब ये सत्र शुरू हुआ उससे पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई विधानसभा अध्यक्ष ने, और सर्वदलीय बैठक उसका में ये क्या हुआ? नहीं, ये बीएससी क्या की हुआ? बैठक में कांग्रेस क्या की ओर से हुआ? भरोसा बीएससी की दिलाया बैठक भी हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस की ओर से ये भरोसा दिलाया गया कि हम सदन को सुचारू चलाएंगे, लेकिन जिस तरीके से बात आज सामने आई है, मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से सुचारू चलता। इसीलिए विधानसभा अध्यक्ष ने उसको 2 दिन पहले ही कहना था। साहब, अगर विपक्ष की बात नहीं सुने सत्ता पक्ष, तो फिर तो सदन का क्या मतलब है? उस लोकतंत्र के मंदिर पर पूरा राजस्थान देखता है भाई, हमारी विधानसभा चल रही है, हमारी बात उठेगी, कितने सारे लोग हैं। हेमंत, आपने आज कार्रवाई देखी होगी, विधानसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि आप शांत हो जाइए, शांत हो मैंने जाइए। देखी, कई बार आसन पैरों पर हुआ और उन्होंने बार बार कहा, जब विपक्ष के सदस्य वेल में आए तब भी कहा। लेकिन देखिए, बात हंगामे की तब होती है जब भाई सत्ता पक्ष के क्या प्रयास रहे। आप सोचिए, एक बार बैठक हुई, इसके बाद दोबारा भी तो बुलाई जा सकती थी। बुलाते ही हैं हमेशा, विधानसभा अध्यक्ष का कक्ष में बुला करके बात करते हैं आप लोग बात। बोरा साहब। जी हेमंत भाई, पहले तो मैं तो आपका अप्रिशिएट करता हूं कि आप इतना फेयरली और इतना ब्लंट ये ओपिनियन रख रहे हैं कि सत्ता पक्ष ने एक्चुअली इसको कोशिश क्यों नहीं की, अनिश्चित काल के लिए क्यों स्थगित कर दिया। जब आपने 5 दिन के लिए 4 दिन के लिए बुलाया तो आपको एटलीस्ट इसको कल तक तो कॉल करना चाहिए था। दूसरी बात, आपने बड़े ही बोल्ड तरीके से विपक्ष के सामने भी इस बात को रखा कि भैया तुम बताओ तुम क्वेश्चंस क्यों नहीं लेके आए। लेकिन देखिए, जो मित्तल साहब कह रहे हैं 6 महीने का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। इनको ये अगस्त में लेके आए, जब इनको पता था अगले महीने चुनाव होने जा रहे हैं, ये उससे पहले भी ला सकते थे। प्रॉब्लम हमारे मुल्क में, लोकतंत्र में, वास्तविकता में ये है कि अकाउंटेबिलिटी की राजनीति होती ही नहीं है। अगर अकाउंटेबिलिटी की राजनीति होनी शुरू हो तो आप एक बात बताइए, मार्च का सत्र खत्म हो रखा है, अब आपने ये 2 दिन में सत्र खत्म कर दिया, इसकी कॉस्टिंग देखिए कितनी बैठती है। अब आप जाके विंटर सेशन दिसंबर के आसपास कॉल करेंगे, यहाँ इन्होंने अपने कानून रख दिया यूसीसी का, अब इसको बाद में जाके पास करा लेंगे। बात यह है कि अपनी इंटेंशन इन लोगों की है, इनके पॉलिटिकल नैरेटिव इनके फिक्स है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की राजनीति हमारे लोकतंत्र में इन दिनों नहीं हो रही है। अब ये भी एक बात है, मुझे बताइए ना कि अब वो संसद में, वो दिल्ली में क्या हो रहा है, इसको इस मुद्दे पे डिस्कस करने की क्या जरूरत है? मतलब हम अगर जुड़ के रहे, हम हमारे सूबे की बात करें, हम अपने सूबे के विकास की बात करें, तो मुझे लगता है कुछ अकाउंटेबिलिटी की राजनीति होगी। ये एक तरीके से दुर्भाग्य है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये। लेकिन फिर भी मीडिया को और आपको स्पेशली अप्रिशिएट है कि आपने इस मुद्दे पे बहुत एक ज्वलंत तरीके से अपनी बात रखी है सर। थैंक यू सर। लेकिन इससे जनता की समस्याएं तो कम नहीं हो जाती है। और गर्ग साहब, ये बहुत ही निराशाजनक जनता के लिए कह सकते हैं कि जब जनता 5-6 महीने से सोचती है जब हमारा सदन चलेगा, हमारी बात होगी, और उसको क्या मिलता है सर? आप लोगों का हंगामा, आप लोगों की राजनीति, किसी ने गेट पर राजनीति कर ली, किसी ने अंदर राजनीति कर ली, हंगामा कर लिया, आपने अपना यूसीसी बिल पेश करके और निकल लिए। ये क्यों सर? हेमंत भाई, मैंने आपको शुरू से ही कहा था कि हम कांग्रेस के साथ विधायकों से निवेदन किया था, नेता प्रतिपक्ष से निवेदन किया था कि विधानसभा सुचारू रूप से चलने दें, लेकिन इन्होंने 2 दिन तक विधानसभा नहीं चलने दी। विधानसभा अध्यक्ष को 3 बार विधानसभा स्थगित करनी पड़ी। जब 3 बार स्थगित करने के बाद में विधानसभा अध्यक्ष को अनिश्चित काल के लिए विधानसभा नहीं, अनिश्चित काल के लिए नहीं होती अगर आप चलाना चाहते सदन तो। ये तो आप गर्ग साहब, इस बात का तो समर्थन मैं तो नहीं करूंगा। कम से कम हमने वो दौर भी देखा है जब पूरी रात जो है विधायक सदन के अंदर धरना देकर के बैठे हैं। रात को 2-2 बजे विधानसभा अध्यक्ष ने उनको बुला करके उनसे बात की है, रात को 3 बजे उनसे बात की है, फिर बात नहीं बनी तो अगले दिन उनसे बात की, लेकिन सदन चला है सर। राजस्थान की ये जो परंपराएं संसदीय वो ये नहीं कहती है सर। आप कम से कम विपक्ष की आवाज सुने सर। बिल्कुल, हम तो सुनने को तैयार हैं, लेकिन ये अगर वो कह रहे हैं कि एक जगह पर किसी युवा कार्यकर्ता कोई गए स्कूल देखने, उनको पीटा गया, और आप नहीं सुनेंगे तो फिर उस जवाबदेहिता कहां है सर? क्यों पीटा गया? किसको पीटा गया? किसको पीटा गया? किसी पार्टी के कार्यकर्ता गए किसी स्कूल में, उनको पीटा गया। अगर किसने पीटा? ये कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पीटा, उनका बयान है।
देखो इनकी जमीनें खिसक चुकी है, इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। पहली मतलब बात ये खराब पहले- स्कूल की पहली हालत बात- नहीं उठाएं, पहली- ये आम आदमी के पहली पानी का बात- मुद्दा नहीं उठाएं, आप चाहते हैं कि ये अस्पताल की खराब व्यवस्थाएं नहीं उठाएं, सब चलता रहे सर। पहली बात तो ये बताइए कि वो कॉकरोच वाले वहां क्यों गए थे? उनका वहां पे कोई लेना देना नहीं है सर। ये देश है सर, ये राजस्थान है, हर किसी का, किसी भी नागरिक का है। गर्ग साहब, आप अगर नागौर में जाएंगे, नागौर के लोग पकड़ के कहेंगे कि यहाँ पे सुरेश गर्ग क्यों आए? ये कोई बात थोड़ी है, ये देश है, किसी को आपत्ति है क्या इधर से उधर जाने में? सर कैसी बातें करते हैं? इस देश के नागरिकों से हमारे स्कूल कॉलेज चलते हैं, सुनो तो सही, तो हम सबके टैक्स के पैसों से चलते हैं सर। हर किसी को जाकर के अपना स्कूल कॉलेज देखने का अधिकार है। मेरी बात तो सुनो आप। जी जी। कॉकरोच पार्टी उस विद्यालय में जाने से पहले गांव वालों ने उनको मना कर दिया था कि भाई आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, ये हमारी अंदरूनी समस्या है, उस समस्या को हम सोल्व कर लेंगे। लेकिन कॉकरोच पार्टी जबरदस्ती गई वहां पे। कॉकरोच पार्टी को कहा कि भाई विद्यालय अभी तोड़ना नहीं है। मैं इस मुद्दे पर चर्चा नहीं है, लेकिन मैं जो कांग्रेस का आरोप है वो मैं आपके सामने रख रहा था। एक अनुश्री का छोटा सा कमेंट जी बोलिए, जो गर्ग साहब कह रहे हैं। अनुश्री बोलिए। ग्रामीणों ने कोई तोड़फोड़ नहीं की, लेकिन कॉकरोच पार्टी ने खुद ने ही अपनी गाड़ियों को तोड़ा। आप एक चीज देखिए हेमंत जी, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। आज ये कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ता था वो वहां पे गया क्यों? आज लोकतंत्र में सबका अधिकार है पक्ष का विपक्ष का अपनी आवाज उठाने का, तो आप इस चीज को तो छोड़ दीजिए गर्ग साहब। और दूसरी बात ये, अगर विपक्ष कोई सवाल का मुद्दा उठा रहा है तो आप जनता की आवाज वहां पे मना किसने किया? फिर हंगामा क्यों किया आपने? हंगामा क्यों खड़ा किया? उठाते जनता की आवाज को, जनता की आवाज आप नहीं उठा सकते क्योंकि आप लोग विदेश में जाकर ट्रेनिंग लेते हो, क्योंकि आप विदेश में जाकर ट्रेनिंग लेते हो। राहुल गांधी। चलिए बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। चर्चा में शामिल होने के लिए जनता इंतजार कर रही थी, प्रदेश देख रहा था कि हमारी विधानसभा में हमारे चुने हुए माननीय हम लोगों को लेकर के, आम जनता को लेकर के सवाल जवाब करेंगे, उनके मुद्दे उठेंगे, लेकिन निराशा हाथ लगी, वो नहीं हो पाया। आशंका अमूमन चर्चाएं थी कि 5 दिन तक तो सदन चलेगा, लेकिन दूसरे दिन सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। उम्मीद की जाए कि अगली बार जब सदन चले, पक्ष विपक्ष मिलकर के जनता की आवाज को उठाएं, प्राथमिकता दें। नमस्कार।